एक समय की बात है, एक गांव में एक युवक रहता था। वह अपने जीवन में बहुत परेशान रहा करता था, क्योंकि उसके पास ना तो धन दौलत और ना ही समाज में कोई सम्मान था। एक दिन उस युवक को कहीं से पता चला कि पास के एक गांव में महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। तब उसने महात्मा बुद्ध के पास जाकर उनसे अपनी सारी परेशानियों का समाधान जानने का फैसला किया। और फिर क्या था, अगले सुबह वह घर से निकल गया। वह युवक घर से निकला ही था कि उसकी मुलाकात पड़ोस की एक महिला से हुई, और उस महिला ने युवक से पूछा कि कहाँ जा रहे हो। उस युवक ने कहा, पास के गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं, मेरे मन में कुछ सवाल हैं, और मैं उन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए उनसे मिलने जा रहा हूँ। तभी उस महिला ने युवक से कहा, मेरे भी एक सवाल हैं, क्या तुम मेरे लिए उनसे पूछोगे। उस युवक ने कहा, हाँ जरूर पूछूंगा। तो महिला ने कहा, उनसे पूछना, मेरी एक बहुत ही खूबसूरत बेटी है, 20 वर्ष के बाद भी वो बोल नहीं सकती। वह कब तक बोल पाएगी। युवक ठीक है कहकर आगे बढ़ गया। जैसे ही गांव खत्म हुआ तो युवक के सामने एक विशाल पहाड़ था। तभी वह सोचने लगा कि वह इस पहाड़ को कैसे पार कर पाएगा। तभी वहीं उसकी नज़र वहां बैठे एक जादूगर पर पड़ी। वह जादूगर से पहाड़ को पार करने के लिए मदद मांगने उसके पास गया। वहां जादूगर ने भी उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो। युवक ने कहा, पास के एक गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं, मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए मैं उनके पास जा रहा हूँ। तब जादूगर ने कहा कि मैं तुम्हें पहाड़ को पार करवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे भी एक प्रश्न है, क्या तुम मेरे लिए उनसे पूछोगे। युवक ने कहा, ठीक है मैं जरूर पूछूंगा। जादूगर ने अपनी छड़ी की मदद से पहाड़ में एक रास्ता बनाया और युवक को कहा, तुम मेरे लिए उनसे पूछना कि मैं 100 सालों से लगातार तपस्या कर रहा हूँ, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा है, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब और कैसे होगी। युवक ने हाँ में सर हिलाया और आगे बढ़ गया। कुछ देर चलने के बाद युवक फिर रुक गया और वह देखता है कि सामने एक नदी है। नदी को पार कैसे करना है, यह सोचते हुए युवक इधर उधर देख रहा था। और तभी उसकी नज़र नदी के किनारे बैठे एक कछुए पर पड़ी। वह उस कछुआ के पास जाकर बात करने लगा। कछुआ ने पूछा, कहाँ जा रहे हो। युवक ने इशारा करते हुए कहा कि उस गांव में महात्मा बुद्ध आए हैं और मुझे मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर के लिए उनसे मिलने जाना है। यह सुनकर कछुआ बोला, नदी पार करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरे भी एक प्रश्न है, क्या तुम मेरे लिए यह प्रश्न महात्मा से पूछोगे। युवक ने कहा, ठीक है तुम अपने सवाल बताओ। कछुआ ने कहा, मैं एक ड्रैगन बनना चाहता हूँ, 200 वर्षों से अलग उपाय कर रहा हूँ, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया। मैं एक ड्रैगन कब बन पाऊंगा। फिर कछुआ ने युवक को नदी पार कराया और वह युवक कुछ वक्त चलने के बाद आखिरकार वहां पहुंच गया, जहां भगवान बुद्ध लोगों को उपदेश दे रहे थे। महात्मा बुद्ध का उपदेश खत्म होने के बाद उस युवक को अपने प्रश्न को पूछने का अवसर मिला। वह अपने प्रश्नों को पूछता, उसके पहले बुद्ध ने कहा, तुम मुझसे सिर्फ 3 ही प्रश्न पूछ पाओगे। यह सुनकर युवक थोड़ा चिंतित हुआ और सोचने लगा कि किसके प्रश्न को पूछूं और किसके छोड़ूं। थोड़ी देर सोचने के बाद वह युवक बोला, मेरी समस्या उन तीनों जितनी बड़ी नहीं है। और वह युवक उन तीनों के सवालों का जवाब महात्मा बुद्ध से पूछा। भगवान बुद्ध ने महिला के लिए कहा कि जब उसकी बेटी की शादी हो जाएगी, वह बोलने लगेगी। उन्होंने जादूगर के लिए कहा, जब जादूगर अपनी छड़ी को त्याग देगा, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। और अंत में उन्होंने कछुआ के लिए कहा कि जब कछुआ अपने कवच का त्याग कर देगा, उसके बाद वह ड्रैगन बन जाएगा। तीनों प्रश्नों का जवाब पाने के बाद वह युवक महात्मा बुद्ध का आशीर्वाद लिया और अपने घर के लिए निकल पड़ा। लौटते समय नदी किनारे युवक की मुलाकात फिर उसी कछुए के साथ हुई। उस युवक ने कछुआ से सारी बात बताई और कछुआ जब अपने कवच को त्यागा तो वह कछुआ तुरंत बाद ड्रैगन बन गया। यह देखकर कछुआ बहुत खुश हुआ और उस युवक से कहा, तुमने मेरी मदद की है, तुम मेरी यह कवच रख लो, इसके भीतर बहुत सारी कीमती हीरे मोती हैं। ये सब पाकर वह युवक भी बहुत खुश हुआ और अपने घर की ओर आगे बढ़ गया। चलते चलते जब वह पहाड़ के पास पहुंचा तो उसे वह जादूगर मिला। युवक उस जादूगर से मिलकर उसकी भी समस्या के समाधान को बताया। जादूगर उस उपाय को सुनकर बहुत खुश होता है।
वह जादूगर अपनी छड़ी को उस युवक को दे दिया और कहा, यह जादुई छड़ी है, तुम्हारे बहुत काम आएगी, इस छड़ी के तुम असली हकदार हो। मुझे स्वर्ग की इच्छा है। इसके बाद वह जादूगर अपनी छड़ी को त्याग दिया और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। और अंत में जब वह अपने घर पहुंचा तो उस पड़ोस की महिला से मिला और उसे भी सारी बातें बताई। उसके बाद वह महिला भी बहुत खुश हुई और युवक से कहा, तुम बहुत भले और नेक इंसान हो। और उस महिला ने युवक से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। और फिर वह युवक उस महिला की बेटी से शादी कर लेता है। वह लड़की बोलने लगती है और इसके साथ ही सभी की परेशानियों का अंत हो जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप खुद के बारे में सोचने से पहले दूसरों के बारे में जरूर सोचें, क्योंकि जब आप दूसरों के लिए सोचते हैं तो खुद भगवान भी आपकी मदद करने में जुट जाते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो दिल से लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।